होली लीला की भक्तजन कहते हैं, अब तक होली सो होली, अब तक होली सो होली, अब समुझ खेलो होली। आज तक संसार में जो किया सो किया, लेकिन अब संभल जाओ और जीवन कैसे कल्याण के मार्ग पे चले इसका विचार करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए, लेकिन शर्त यह है कि हम राम जी के हो जाएं। हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को छोड़कर हम राम जी के हो जाएं, और राम जी के हो जाने में बड़ा भला है। राम जी के हो जाओगे तो सदा के लिए राम जी के हो जाओगे। संसार में तुम जिसके जिसके हुए, कोई तुम्हारा नहीं हुआ और न तुम किसी के हो पाए। आज तक इस संसार में कोई किसी का बने, लेकिन पूर्ण रूप से व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं कर पाता। बाप बेटे के अनुकूल नहीं बन पाता है, बेटा बाप के अनुकूल नहीं बन पाता है, पत्नी पति के अनुकूल नहीं बन पाती है, पति पत्नी के अनुकूल नहीं बन पाता है। कहीं न कहीं कमी रह जाती है और हम सबके बनने की कोशिश करते हैं कि हम सबके हो जाएं, सब हमारे हों, लेकिन जीवन इसी में चला जाता है, कोई किसी का नहीं हो पाता है। कड़वा सच यही है संसार का। तो फिर संसार में लोग हमारे बन जाएं, हम लोगों के बन जाएं, इससे अच्छा है कि हम भगवान के बन जाएं, भगवान हमारे बन जाएं। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान को हम अपना बनाएं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को छोड़कर राम जी के हो जाओ और राम जी को भजो, कल्याण हो जाएगा। बोले राम जी का होने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार में किसी का होने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ खर्च करना पड़ता है, लुटाना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है, उसकी चापलूसी भी करनी पड़ती है, तब दुनिया में कोई किसी का होता है। वो भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन भगवान, बोले भगवान कहते हैं, केवल एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। कितनी उदारता है ठाकुर जी की। भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं, जब विभीषण जी भगवान की शरण में आते हैं, 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका छोड़कर आकाश मार्ग से भगवान के पास आए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। उस समय आकर के विभीषण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम से निवेदन कर दो, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः, तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। सारी दुनिया में प्रसिद्ध जो पातकी रावण है, मैं उसका छोटा भाई हूं और प्रभु की शरण में आया हूं। ये निवेदन प्रभु से कर दो। निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम।
और अति शीघ्र भगवान से निवेदन कर दो कि विभीषण शरण में आए हैं। वानर भालुओं ने बड़ा विरोध किया, इसे बांध लो, इसे मारो, शत्रु का भाई है, सब कुछ कहा। लेकिन भगवान के सम्मुख जब बात पहुंची तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानर राज सुग्रीव, जाओ विभीषण को आदर पूर्वक लेकर के आओ। दत्तमस्याभयं मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया, विभीषण को ले आओ। विभीषण जब सम्मुख आए तो भगवान ने कहा कि एक बार प्रपन्न होकर के कोई व्यक्ति कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसको सारी दुनिया से अभय कर देता हूं, उसे निर्भय बना देता हूं और उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। भगवान कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। एक बार सक्रदेव, एक बार प्रपन्न होकर तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना कर ले, ऐसा कह दे तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम, मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा नियम है। ऐसे भगवान शरणागत वत्सल, उन भगवान के हम हो जाएं, और होने में केवल इतना ही करना है। भगवान से कह दो तवास्मि, हे भगवान मैं आपका हूं। लेकिन जीव इतना भी नहीं कह पाता, गली गली लोगों से कहता फिरता है हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम भगवान के हैं, ये जीव स्वीकार नहीं करता। इसी कारण से ये जीव जन्म जन्म से अनेकानेक कूकर सूकर योनियों में भ्रमण करते हुए दुख को प्राप्त कर रहा है। कथा सत्संग के माध्यम से जब इस तत्व का ज्ञान होता है तब भगवान के चरणों में प्रीति होती है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा, और जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। तो भगवान के विषय में हमें ज्ञान हो, इसकी पाठशाला कहाँ है? और इसकी पाठशाला ये सत्संग है, भगवान की कथा है। इसी पाठशाला में आकर के भगवत तत्व को, आत्म तत्व को, जीव तत्व को, शास्त्र पुराण के रहस्य को जीव श्रवण करता है और श्रवण करके तत्वबोध प्राप्त करता है। इसलिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए, बार बार संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मत कथा श्रवणे नित्यम, जो व्यक्ति नित्य मेरी कथा को श्रवण करता रहता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, मत कथा वाचकम नित्यम, जो नित्य मेरी कथा को सुनाता रहता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, उसको मैं अपना बना करके रखता। भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान की कथा की चर्चा करते रहो, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनाते रहो, तो भगवान कहते हैं तुम हमारे हो जाओगे, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी निरंतर भगवान के चरित्र में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघाहिन तेऊ। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते।
ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन 7 दिनों में अपनी गति और मति के अनुकूल हम जितना श्रवण करते हैं उसे हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य प्रसंग श्रवण कराया। हमारी इस कथा के परीक्षित श्री नारायण उपाध्याय जी, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, उनकी पत्नी श्री अंगूरी देवी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनकी तपस्या से यह भव्य दिव्य कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में दिव्य भव्य विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। राक्षस विधि से भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। रुक्मिणी का भगवान हरण करके ले आए। रामावतार में रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो भगवान ने कहा इस अवतार में तुमने मेरी पत्नी का हरण किया, तो अगले अवतार में तुम्हारे होने वाली पत्नी का मैं हरण करूंगा। वही रावण शिशुपाल बना द्वापर में। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोऊ। विप्रसाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो जो त्रेता में रावण था वही शिशुपाल बना, और त्रेता में जो सीता जी थी वही रुक्मिणी है। त्रेता युग में जो रघुनाथ जी हैं, राम जी, वही द्वापर में कृष्ण हैं। तीनों वही हैं। भगवान ने कहा उस बार तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था तो मुझे बहुत रोना पड़ा। मैं तो तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं करूंगा, ये अधर्म मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी होने वाली पत्नी, जिसको तुम मन से भाव से पत्नी मान चुके हो, उस रुक्मिणी का हरण करके मैं तुमको इस दुख का अनुभव कराऊंगा। और भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण कर लिया, शिशुपाल बहुत रोया। वो तो जरासंध ने समझाया तो उसका रोना बंद हुआ। रामावतार में जो जो लीला भगवान ने की है, कृष्णावतार में ठीक उसके विपरीत लीला होती है। रामावतार में भगवान की नगरी भारत में अयोध्या, और भगवान के प्रधान शत्रु रावण की नगरी समुद्र के बीच में स्वर्ण की लंका। तो भगवान ने कहा द्वापर अवतार में हमारी नगरी समुद्र के अंदर होगी और स्वर्णमयी होगी, और तुम्हारी नगरी भारत में होगी। तो शिशुपाल की नगरी चेदिराज शिशुपाल की नगरी भारत में, और भगवान की नगरी कहां? बोले समुद्र में द्वारिका बसाई भगवान ने, और स्वर्णमयी द्वारिका बनाई। रामावतार में राम जी 4 भाई, तो कृष्णावतार में भगवान 8 भाई। राम जी अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े, तो कृष्णावतार में भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे उधर। रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं,
जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। त्रेता में राम जी अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं, और द्वापर में कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान की प्रियतमा भगवान के लिए रोती है। रास मंडल से भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां रोने लगी, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो लीला त्रेता युग में हुई उसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में। रामावतार में राम जी के एक माता एक पिता, पिता दशरथ मां कौशल्या। तो कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में रात्रि में पिता कौन, बोले वसुदेव और मां देवकी, और सवेरा होते होते पिता कौन हो गए, बोले नंद बाबा और माता हो गई यशोदा। दो मां दो बाप। रामावतार में शेष जी महाराज जो हैं वो राम जी के छोटे भाई बने, लक्ष्मण। तो द्वापर में भगवान ने इनको अपना बड़ा भाई बना लिया, यही बलराम जी हैं। त्रेता में जो लक्ष्मण जी हैं वही द्वापर में बलराम जी हैं, बलदाऊ भैया हैं। इनको बड़ा भैया बना लिया। बड़ा भैया क्यों बनाया, बोले लक्ष्मण जी भगवान का दुख देखकर बड़े व्यथित होते थे। एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं आपका छोटा भाई बना हूं, छोटे भाई को आज्ञा का पालन करना पड़ता है, आप जो कहते हो मुझे करना ही पड़ता है और करना चाहिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं अगर बड़ा भाई होता और आप मेरे छोटे भाई होते तो मैं आपको आज्ञा देता कि चुपचाप अयोध्या में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आपके जीवन में कोई दुख न होता, मैं आपका अनुशासन करता। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं आपको अपना बड़ा भैया बनाऊंगा। और उन्हीं लक्ष्मण जी को भगवान ने बलराम जी के रूप में, बड़े भैया के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए बलराम जी समय समय पर ठाकुर जी को संभालते हैं। कन्हैया कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो बलराम जी डांटते हैं, कन्हैया ऐसा नहीं करना। बोले हाँ भैया, हाँ दाऊ। बलराम जी जो कहते हैं भगवान वो मान लेते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इंद्र के पुत्र बाली का वध करा दिया और सूर्य के पुत्र सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। तो कृष्णावतार में ठीक इसका उल्टा, इंद्र के पुत्र अर्जुन को भगवान ने अपना मित्र बना लिया और सूर्य पुत्र कर्ण का वध करा दिया। पूरा हिसाब किताब है रामावतार और कृष्णावतार का। जो लीला रामावतार में हुई उन सब से भिन्न विपरीत लीला श्री कृष्णावतार में भगवान गोविंद की हुई। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया, द्वारिका में परम आनंद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम, रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। भगवान जब अकेले रहते हैं तो वो भक्तों के लिए उपास्य नहीं होते। श्री जी के बिना, राधा रानी के बिना, रुक्मिणी के बिना, सीता जी के बिना, लक्ष्मी के बिना भगवान की उपासना अधूरी होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत, जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं गौर तेज अर्थात राधा रानी, रुक्मिणी, सीता, लक्ष्मी जो भी कहो,
इन गौर तेज को छोड़ करके जो केवल श्याम तेज की उपासना करता है, राम जी की, कृष्ण जी की, जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, वो प्राणी पातकी है, वो पाप कर रहा है। अर्थात श्री जी के बिना भगवान की उपासना पूर्ण नहीं होती। श्री जी के सहित जब द्वारिका में लोगों ने भगवान को देखा, लोग बड़े आनंदित हुए। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर की तपस्या से भगवान कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु ये कथा केवल लीला मात्र है। जो भगवान अपने संकल्प से अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में ला करके दे सकते हैं, जो अपने अन्य 6 भाइयों को, देवकी के 6 संतानों को कंस ने मारा था, उन अपने मरे हुए 6 भाइयों को पुनः उसी रूप में ला करके अपनी मां यशोदा को, अपनी मां देवकी की गोद में बैठा देने वाले भगवान, जिन भगवान ने द्वारिका में एक मरे हुए ब्राह्मण के पुत्र को भूमा पुरुष के पास जाकर, भूमा पुरुष माने भूमा एक विद्या है, वेदांत उपनिषद में भूमा विद्या का वर्णन है। उस विद्या में भगवान के परम स्वरूप का वर्णन है। भगवान भूमा पुरुष समस्त प्रकृति से परे महात्रिपाद विभूति में विराजते हैं। भगवान ने वहां जाकर, वहां जो भगवान का स्वरूप है वही भगवान है। अपने ही उस स्वरूप के सम्मुख जाकर के भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण के मरे हुए बालक को उसी रूप में ला करके पुनः जीवित कर दिया। जिन कृष्ण का ये सामर्थ्य है, जो कृष्ण एक बार संकल्प करते हैं मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुराया था, तो उतने सखाओं का रूप धारण करके, उतने बछड़ों का रूप धारण करके 1 वर्षों तक रहे। उन भगवान को पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी देवता की तपस्या करनी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए कथा बहुत संभाल करके सुननी चाहिए और बहुत संभाल करके सुनानी चाहिए। जे गावहीं यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। यह गावहीं चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। ते यही ताल चतुर रखवारे। ते यही ताल चतुर रखवारे। लेकिन भगवान ने लीला में भगवान शंकर की तपस्या की और पुत्र प्राप्त किया। तो ये लीला क्या है? बोले भगवान शंकर को सम्मान देने के लिए, गौरव देने के लिए भगवान ने ये लीला की। समय आने पर रुक्मिणी गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बना। कामदेव को भगवान ने अपना पुत्र क्यों बनाया?
कल की रासलीला की कथा आपने सुनी। कामदेव भगवान से लड़ने आया। आगे क्या हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया। आज एक सज्जन पूछ रहे थे क्या हुआ, तो कामदेव ने अपने सभी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई विकार नहीं हुआ, वो निर्विकार रहे। अंत में कामदेव ने सोचा, लगता है ये गोपियां कृष्ण का सहयोग नहीं कर रही हैं, इसीलिए कृष्ण अभी तक पराजित नहीं हुए। तो कामदेव ने स्वयं गोपी का रूप धारण कर लिया और रास मंडल में आ गया। कामदेव ने जब गोपी का वेश बनाया और रास मंडल में आया, भगवान ने कहा बस बस इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। फिर तो भगवान रास मंडल में नृत्य करते करते थिरकते थिरकते गोपी बने हुए कामदेव के सन्निकट पहुंचे और अपनी दोनों भुजाओं से कामदेव को अपनी भुजाओं में भर लिया और कामदेव के कपोल पर भगवान ने अपने अधरों का स्पर्श कराया। भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करते ही कामदेव के शरीर में स्वयं काम की ज्वाला उत्पन्न हो गई। भगवान के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कामदेव स्वयं कामित हो गया और चरणों में गिर पड़ा लज्जित होकर। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें बड़ा गर्व था, मैं सबको जीत चुका हूं। और ठीक भी है, क्योंकि ये सृष्टि काम से ही होती है। माता पिता के काम संबंध से ही संतान उत्पन्न होती। संसार में जितने पैदा होते हैं वो काम संबंध से ही पैदा होते हैं। तो काम संबंध से जिनकी उत्पत्ति है उनके अंदर तो काम का प्रभाव होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा, पिता बनने के लिए काम का लोग आश्रय लेते हैं, काम के आश्रय से लोग पिता बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम, तुम सबके बाप हो, लेकिन कामदेव मैं तुम्हारा भी बाप हूं, तुमको उत्पन्न करने वाला हूं और इस अवतार में मैं तुमको अपना पुत्र बनाऊंगा। इसीलिए भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र बनाया। दुनिया में काम के द्वारा लोग पुत्र को उत्पन्न करते हैं, भगवान ने कामदेव को ही अपना पुत्र बना करके उत्पन्न कर दिया। ये रहस्य है। कामदेव भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हुआ और इनका नाम हुआ है प्रद्युम्न। ये भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, और ये भगवान की विभूति है। प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमः पितुः। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। उस संबरासुर को जब पता चला कि कृष्ण की प्रथम संतान उत्पन्न हुई है, उसने सोचा इसे हम मार दें। अपनी माया के द्वारा रुक्मिणी के प्रसूतिकागार से उस बच्चे को गायब कर दिया। संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को गायब कर दिया और उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बड़े बड़े जीव इसे खा जाएंगे। एक बहुत बड़े मत्स्य ने, मछली ने उस बालक को निगल लिया। पेट में जाने पर भी मृत्यु नहीं हुई बालक की, क्योंकि भगवान का अंश था। उस मछली के पेट में जाने पर भी मृत्यु जब नहीं हुई, संयोग से मछुआरे ने जाल फेंका और वो मछली, वो मत्स्य उसी जाल में फंस गया। वृतो जाले न महता गृहीतो मत्स्य जीविभिः। मछली का व्यवसाय करने वाले उस मछुआरे ने जाल फेंका, उसी में वो मत्स्य फंस गया। लेकर के आया, वो बड़ा मत्स्य था। मछुआरे ने सोचा चलो महाराज संबरासुर को उपहार में दे देते हैं। संबरासुर राक्षस था, मछली उछली तो खाता ही था। तो उस मछुआरे ने सोचा ये मछली ले जाकर के हम संबरासुर को उपहार के रूप में दे दें। संबरासुर को ले जाकर के दे दिया। संबरासुर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भेजा बनाने के लिए।
रसोई घर में रसोइया ने जब उस मत्स्य को काटा पीटा तो उस मछली के पेट से जीवित बालक निकला, सुंदर, अत्यंत मनोहर। वहीं पर संबरासुर के यहां ही एक देवी रहती थी, रसोई घर में काम करती थी। उसका नाम था मायावती। ये मायावती नहीं, वो दूसरी मायावती थी। वो मायावती कामदेव की पत्नी थी। भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी मायावती से कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तने होई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने कहा था तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। रति देवी ने कहा हमको कहां मिलेंगे? संबरासुर ने कहा वो भगवान शंकर ने कहा संबरासुर के घर में तुम रहो, वहीं मिलेंगे तुमको, और बालक के रूप में मिलेंगे। ये रहस्य किसी को पता नहीं था। रसोइया ने वो बालक मायावती को दे दिया। मायावती जान गई ये मेरे पति हैं, और फिर मायावती ने अनेक प्रकार की औषधि खिलाकर, अनेक मंत्र के द्वारा उस बालक को कुछ ही दिन में 24 वर्ष का राजकुमार बना दिया। मायावती को अनेक प्रकार की माया का ज्ञान था। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन। कृष्ण के पुत्र कार्ष्णी रूढ़ यौवन हो गए। रूढ़ यौवन माने जवान हो गए अल्पकाल में, और बड़े सुंदर कामदेव के अवतार। एक तो कामदेव के अवतार, दूसरे भगवान के पुत्र। विलक्षण सौंदर्य था प्रद्युम्न जी का। रति देवी पहचान गई ये मेरे पति हैं। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। अत्यंत सुंदर श्री प्रद्युम्न जी के मुखारविंद को देखकर मायावती ने अपने प्रणय का निवेदन किया। प्रेम पूर्वक मायावती प्रद्युम्न जी को अपने गले लगाने लगी, आलिंगन करने लगी। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने सोचा ये तो मेरी मां है, क्योंकि पालन पोषण तो उसी ने किया था। होश आया जब तो मायावती को ही देखा था, तो प्रद्युम्न जी को लग रहा था कि ये तो मेरी मां है। तो प्रद्युम्न जी ने तुरंत मायावती को अपने से अलग किया और कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्त्यसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी। मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? बोले आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिकामो भवान प्रभु। हे भगवान आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं, और आपका जन्म भगवान नारायण के द्वारा हुआ है। इस संबरासुर ने आपका हरण किया था। सारी कथा जब मायावती ने सुनाई प्रद्युम्न जी को, तो प्रद्युम्न कौन सी सुंदर जोड़ी आ रही है। दूर से देखा तो प्रद्युम्न जी का मुखमंडल ठीक द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के समान, उन्हीं के पुत्र थे। दूर से देखकर रुक्मिणी जी को लगा अरे ये द्वारकाधीश आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक देवी भी है। कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं, कोई नया ब्याह कर लिया? और नजदीक जब आए प्रद्युम्न जी महाराज तो रुक्मिणी ने देखा नहीं नहीं ये तो द्वारिकाधीश नहीं, लेकिन मुखमंडल ऐसा ही है। रुक्मिणी ने सोचा आज अगर मेरा पुत्र होता तो ऐसा ही होता, इतना बड़ा होता। यह सब सोच करके रुक्मिणी जी व्यथित होने लगी, दुखी होने लगी। तब तक नारद जी आ गए। नारायण हरि। नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा मैया आप ठीक सोच रही हो
ये आपके पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज हैं और विवाह करके बहू को साथ में लेकर के आ रहे। अब तो रुक्मिणी जी को परम आनंद हुआ और द्वारिका में बधाई बजी, सहनाइयाँ बजी, मंडप का निर्माण हुआ और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का रति देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह बाकी हैं। कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई और अभी ससुरा जी के ब्याह की लाइन लगी हुई है। अभी तो बहुत सारे ब्याह बाकी हैं भगवान कृष्ण के। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान द्वारिकाधीश का एक विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिका में एक छत्री थे, उनका नाम था सत्राजित। सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी थी। उस मणि की विशेषता थी कि उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता था। पूजा करके जब वो पुष्पांजलि करते तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना निकलता था और उसी सोने को बेचकर सत्राजित का वैभव बढ़ता रहा। बड़े बड़े महल बन गए, नौकर चाकर, राजकाज, सब कुछ। एक दिन द्वारिका की सभा में भगवान ने इस विषय को उठाया। सत्राजित भी सभासद थे, सांसद थे, सत्राजित भी बैठे थे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, सत्राजित के पास जो मणि है, सिमंतक मणि, वो बड़ी कीमती मणि है। ऐसी बहुमूल्य मणि तो राजा के कोष में होनी चाहिए, क्योंकि राजा का एक नाम है रत्नहारी। राजा का एक पर्यायवाची शब्द होता है रत्नहारी, जो रत्न का हरण कर लेता है। अच्छी चीजें, कीमती चीजें राजा के पास होती हैं, ये परंपरा रही है। भगवान ने कहा, ये मणि आप राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, ये मणि मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है, भगवान सूर्य ने मुझे दिया है। बात वहीं पर रुक गई। भगवान ने सोचा, चलो फिर दोबारा कहेंगे कभी, फिर इस विषय पर चर्चा होगी। बात आई गई हो गई, लेकिन संजोग सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने जा रहा था। उसने कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम अपने गले में पहन करके इस मणि को अपने मित्रों के साथ जब खेलने जाएंगे, शिकार खेलने, तो अपने मित्रों के बीच में मेरी शान बन जाएगी, मेरा बड़प्पन दिखाई पड़ेगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने वो मणि दे दी। प्रसेन अपने गले में पहनकर उस मणि को अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह वो मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला और उस मणि को रीछ लेकर के चला गया। सत्राजित लौट करके नहीं, प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को संदेह हुआ। सत्राजित ने द्वारिका की सभा में लोगों के बीच में यत्र तत्र कहा, पहले तो अपने घर में ही कहा कि लगता है कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला और मणि ले ली। ये बात कानों कान भगवान तक पहुंची। द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई गई और उस सभा में भगवान ने ये विषय रखा। सभा के पटल पर इस विषय को भगवान ने रखा और कहा, सत्राजित को संदेह है कि मणि मैंने ली है। मणि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए इस सभा का मैं त्याग करता हूं और मैं जा रहा हूं उस मणि का पता लगाने के लिए। जब तक वो मणि मिल नहीं जाएगी तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। द्वारिका की सभा छोड़ करके भगवान चल पड़े। ढूंढते ढूंढते सेवकों को लेकर के जब चले तो जंगल में देखा प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन वहां मणि मिली नहीं। लोगों ने कहा, सिंह ने इसको मारा है, संभवतः सिंह ही मणि ले गया हो। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा, वहां भी मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा, किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ है, क्योंकि रीछ के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं।
हो न हो वो रीछ ही वो मणि ले गया। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा, महाराज लगता है वो रीछ इसी गुफा में रहता है। भगवान ने कहा, तुम लोग सावधानी पूर्वक यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के सूचना दे देना। सेवकों ने भगवान की आज्ञा मानी और द्वार पर खड़े रहे। भगवान ने उस गुफा में प्रवेश किया और ज्यों ही भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो भीतर क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर महल बना हुआ था, साज सज्जा थी। और वहीं महल के प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। दूर से देखकर भगवान पहचान गए, मणि तो यही है। लेकिन उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो दासी थी, धाय थी, उस दासी ने भगवान को जब देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तमपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भयभीत होकर के वो स्त्री चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। जब तक भगवान कृष्ण सावधान होते तब तक गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ निकला और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। अब तो गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। कभी भगवान उसको पटके, कभी वो भगवान को पटके, कभी वो भगवान को चित्त कर दे, कभी भगवान उसको चित्त कर दे। हाथ से, घूंसे से, घुटने से एक दूसरे के ऊपर प्रहार चलता रहा और दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर्विजिगीषतोः। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ और लगातार युद्ध चलता रहा। कितने दिनों तक? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। 28 दिनों तक लगातार भगवान के साथ उस रीछ का युद्ध होता रहा। कभी भगवान पटके, फिर वो भगवान को पटके, न वो थके न वो थके। 28 दिन बीत गए। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। एक दूसरे को मुष्टिका का प्रहार, घुटने का प्रहार, कोहनी से प्रहार, लेकिन भगवान के चेहरे पर एक सिकन नहीं और उस रीछ के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 28 दिन जब बीत गए तो धीरे धीरे उस रीछ की शक्ति घटने लगी। वो रीछ अपने को कमजोर अनुभव करने लगा। 28 दिन बीत गए थे। अंत में 28 दिन जब बीत गए, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया उस रीछ को, वो जमीन पर गिर पड़ा, धराशायी हो गया। फिर किसी प्रकार हिम्मत करके उठा और अपनी उंगलियों को बटोरकर भगवान के ऊपर मुष्टिका प्रहार करने चला। और भगवान पर जब मुष्टिका प्रहार करने चला तब उस रीछ की दृष्टि भगवान की छाती पर गई। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल को देखा। क्या देखा? बोले, भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह, गले में बनमाला, इन सारे चिन्हों को देखकर वो रीछ पहचान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है। गले में कौस्तुभ मणि और भृगु जी के चरण का चिन्ह और श्रीवत्स चिन्ह, ये तो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर है। ये तो नारायण है। चरणों में गिर करके प्रार्थना की, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। आप पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। मैंने अपराध किया, आपके ऊपर प्रहार किया, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ये रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक। और उन्हीं जामवंत जी के साथ श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री
राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था कि वो ऋक्ष कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। रामावतार में जब भगवान श्री राम वैकुंठ जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को भगवान वैकुंठ लेकर के गए, लेकिन 5 लोग नहीं गए थे। ये 5 लोग कौन थे? बोले एक तो हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर आपकी कथा होगी, आपकी कथा सुनाने वाले लोग रहेंगे, तब तक मैं धरती पर रहूंगा और आपकी कथा सुनता रहूंगा, बाद में मैं वैकुंठ आऊंगा। कथा सुनने के लिए हनुमान जी धरती पर रुक गए। दूसरे विभीषण जी महाराज, क्योंकि विभीषण जी को एक कल्प तक राज्य करने का वरदान भगवान ने दिया था। करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरेउ, मन माहि पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाहि। तो विभीषण जी नहीं गए। और तीसरे श्री जामवंत जी महाराज, जामवंत जी महाराज भी रुके रहे। बोले क्यों? बोले उनके अंदर भी एक कामना थी। कामना जब तक रहेगी तब तक मोक्ष कहां मिलेगा, वैकुंठ कहां मिलेगा। जामवंत जी की कामना क्या थी? बोले जब लंका पर विजय हो गई तो बड़े बड़े वीर अपनी अपनी प्रशंसा सुना रहे थे। उस राक्षस को मैंने ऐसे मारा, उस राक्षस को हमने ऐसे मारा। भगवान रघुनंदन सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे थे वानरों की बात।
सब ने अपनी बात जब कह ली तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। हाँ। बोले क्यों नहीं मिला? जामवंत जी ने कहा, मेरे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे लड़ता। अगर कुछ समकक्षता थी तो रावण के अंदर थी, और वह रावण आपका प्रधान शत्रु था। अगर मैं रावण से युद्ध करके रावण को मार देता तो रावण विजय का जो यश है वो आपको प्राप्त न होता। मैंने तो अपनी कला का कोई प्रदर्शन ही नहीं किया, मैं क्या बताऊं। हाँ, अगर आप मेरा पराक्रम और मेरी युद्ध कला देखना चाहते हैं तो इस युद्ध में सबसे बड़े वीर आप हैं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, आप महावीर हैं, तो आप ही हमारे साथ युद्ध करो, तब मैं अपनी कला दिखाऊं। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। लीला के लिए, मनोविनोद के लिए अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, मंत्री हैं, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। बोले कब? भगवान ने कहा, द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब आपके साथ युद्ध मैं करूंगा। तब जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक मैं आपसे युद्ध करूंगा और आपकी कला को मैं देखूंगा। जामवंत जी ने कहा ठीक है। इस कारण से जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक रहे, और द्वापर युग में भगवान के साथ 28 दिनों तक जामवंत जी का युद्ध हुआ। सारी बात जब पता चली और दो लोग और रह गए थे, द्विविद और मयंद। ये राम जी की सेना के दो सेनापति थे। राम जी के वैकुंठ जाते समय ये दोनों गए नहीं, यहीं रह गए, क्योंकि ये दोनों द्विविद मयंद थोड़ा मनमुखी हो गए थे, राम जी से थोड़ा विमुख हो गए थे। और विमुखता क्या थी? बोले दुराचरण। ये द्विविद नाम का जो बानर था तो राम जी की सेना में सेनापति, लेकिन थोड़ा चरित्र से विचलित था। दिन भर युद्ध करता था और रात्रि में धीरे से लंका चला जाता था, और लंका में किसी राक्षसी से उसकी दोस्ती हो गई थी। राम जी को पता चला ये तो बड़ा बदमाश है, रात में उधर चला जाता उस पार्टी में। तो राम जी ने बुलाया, वो लज्जित हो गया द्विविद बानर, तो भगवान कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी बड़े संकोची हैं, बोले जाने दो। ठाकुर जी ने कहा जब तुम जाते ही हो उधर तो कम से कम उधर की कोई गुप्त सूचना ही लेकर के आया करो, गुप्तचर का काम करो। द्विविद ने कहा ठीक। तो ये द्विविद मयंद थोड़ा राम जी से विमुख हो गए, और युद्ध समाप्ति के बाद ये दोनों स्वतंत्र रूप से अपना धरती पर विचरण करने लगे अपनी मौज मस्ती में। तो भगवान ने भी इनकी उपेक्षा कर दी। ये दोनों बानर द्वापर युग तक थे। द्वापर युग में श्री बलराम जी ने उस द्विविद को मारा है, द्विविद का वध किया है। ये सब कथाएं हैं। तो जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी ने जब भगवान को पहचान लिया, सारी बात बताई। भगवान ने कहा देखो इस मणि के लिए मैं आया हूं, इस मणि के चोरी का मेरे ऊपर आरोप है, ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा